कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर। ठीक, अगर पेन की बात करें कि कौन कौन से टाइप की पेन है हमारे पास, कौन कौन से हैं? एक एक्यूट है, एक क्रोनिक है। एक्यूट मतलब जो सडनली आ जाते हैं फॉर द शॉर्ट टाइम ऑफ ड्यूरेशन। ठीक है, अभी क्लास में कोई और क्या कहेंगे? एक्यूट पेन। क्रोनिक पेन वो पेन है जो 6 मंथ, तकरीबन 6 महीने से ज़्यादा आपको एब्डोमिनल पेन है, फ्लैंक पेन है, उसको क्रोनिक पेन कहते हैं। ठीक है, क्रोनिक पेन ग्रेजुअली आते हैं फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। एक्यूट पेन सडनली हम डिफरेंशिएट करते हैं कि पेन इज एक्यूट और क्रोनिक। ठीक है, अगर ड्यूरेशन कम है तो एक्यूट पेन है, अगर ड्यूरेशन ज्यादा है तो क्रोनिक पेन है। सो एक्यूट पेन क्या है? टिपिकली कम्स सडनली, जिस तरह मैंने कहा कि सडनली अचानक आ जाते हैं। हैज लिमिटेड ड्यूरेशन, कम ड्यूरेशन होते हैं। फ्रीक्वेंटली का अगर हम इट्स फ्रीक्वेंटली काज्ड बाय डैमेज एंड टिश्यू सच एज बोन, मसल, मतलब कोई भी डैमेज की वजह से आपको फील हो सकते हैं। ठीक है, क्रोनिक क्या है? लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होते हैं एज कम्पेयर टू एक्यूट पेन। ठीक है, जिस तरह मैंने कहा कि 6, 7, 8, 9, 10 महीने से, 1 साल से, 2 साल से आपको पेन है तो उसको हम क्रोनिक पेन कहेंगे। पेन को एक्यूट, क्रोनिक अपनी सिर्फ ड्यूरेशन से आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास कुछ एक्यूट और क्रोनिक पेन है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये एक्यूट पेन है और ये क्रोनिक पेन है। ठीक है, बहुत आसान स्लाइड है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले अपनी ड्यूरेशन पे जाना है। अगर ड्यूरेशन की बात करें तो ये एक्यूट पेन है, दिनों के लिए हो सकते हैं, लेकिन अगर क्रोनिक है तो ये लॉन्गर टाइम, मंथ्स और ईयर के होंगे। ठीक है, इसी तरह अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसमें जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, ठीक है, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, और इसमें फिजियोलॉजिकल नॉन प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, क्योंकि डिजीज में चले जाते हैं। ठीक है, कास्ट की अगर हम बात करें तो नॉन टिश्यू डैमेज की वजह से होते हैं, लेकिन नॉन सीएनएस पैथोलॉजी जो क्रोनिक है वो कुछ ना कुछ आपकी जो सीएनएस है उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन एक्यूट में सीएनएस की कोई रोल नहीं है, बस आपको कोई टिश्यू डैमेज है इसकी वजह से है। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो एक्यूट शार्प भी हो सकता है, सडन होते हैं, ग्रेजुअल, ऑनसेट, लोकलाइज, एक जगह पे होते हैं मोस्टली। ठीक है, लेकिन अगर क्रोनिक की बात करें तो डलनेस होते हैं और ये जनरलाइज होते हैं, और मतलब हर जगह पे हो सकते हैं पेन। ठीक है, इसी तरह अगर रिस्पांस की आप बात करें तो इसमें टेकिकार्डिया हो सकते हैं, हाइपरटेंशन हो सकते हैं, टेकेपनिया हो सकते हैं, लेकिन क्रोनिक पेन में हमेशा आपके वाइटल साइन ना। ठीक है, सेट पे अगर आप दोगे नॉन स्टेरॉइड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग जिसको कहते हैं, जिसमें ब्रूफीन है, पैरासिटामोल है, ये सारी चीज़ें, तो इससे कवर हो सकते हैं, लेकिन उसमें मोस्टली जो हमारे पास होते हैं वो मतलब ओपाइड नहीं हो, वो एनर्जेसिक, जो नार्कोटिक एनर्जेसिक पे मोस्टली हम फिर उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास गोल ऑफ ट्रीटमेंट किया है कि सिर्फ पेन को रिजॉल्व करने हैं, लेकिन इसमें पेन कंट्रोल करने के बाद के अलावा उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी अपने इम्प्रूव करने हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ पेन। ठीक है, पेन की अगर हम बात करें तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं, उसको हम मतलब डिवाइड करते हैं। जिस तरह हमने एक्यूट पेन की बात की, क्रोनिक पेन की बात की, इसके अलावा हम पेन को डैमेज की बेस पे जो क्लासिफाइड कर सकते हैं कि कहाँ पे डैमेज है, तो हम उस हिसाब से भी जो है उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। और इसके अलावा हम ओरिजिन के लिहाज से कि मतलब कहाँ पे पेन है उसके बेस पे भी हम जो है पेन को डिवाइड कर सकते हैं। सो पेन इज ऑफन क्लासिफाइड बाय द काइंड ऑफ डैमेज दैट कॉज इट। ठीक है, मतलब उस डैमेज की बेस पे जिसकी वजह से ये पेन कॉज होते हैं उसकी बेस पे हम पेशेंट जो पेन है उसको क्लासिफाइड करते हैं। द टू मेन कैटेगरी से पेन की आर द पेन कॉज बाय द टिश्यू डैमेज। अगर टिश्यू डैमेज की वजह से, अगर टिश्यू डैमेज है और उसकी वजह से अगर पेन है तो उस पेन को हम जो है नोसिसेप्टिव पेन कहते हैं। लेकिन अगर जो नर्व्स है उसकी डैमेज की वजह से अगर कोई पेन है तो उसको हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। इसके अलावा एक और भी कैटेगरी है कि अगर कोई साइकोलॉजिकल फैक्टर है और उस साइकोलॉजिकल जो फैक्टर है उसकी वजह से या जो पेन है वो मतलब होते हैं या वो जो पेन है वो इफेक्ट होते हैं,
तो उसको हम साइकोजेनिक पेन कहते हैं। तो 3 टाइप में हम उसको डिवाइड करते हैं। अगर टिश्यू डैमेज की वजह से कोई पेन है, अगर पेन जैसे ड्यू टू द टिश्यू डैमेज, तो हम उसको जो है नोसेप्टिव पेन कहते हैं। अगर नर्व्स डैमेज है उसकी वजह से कोई पेन है तो उसको हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। अगर साइकोलॉजिकल कोई फैक्टर है तो उसकी वजह से जो पेन है उसको हम साइकोजेनिक पेन कहते हैं। इसी तरह अगर हम बात करें ओरिजिन की बेस पे, ठीक है, तो ओरिजिन की बेस पे भी हम पेशेंट की जो पेन है उसको हम क्लासिफाइड कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास सोमेटिक है, के वेसरल है और इसके अलावा कार्टिनियस पेन है। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरीज में हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सोमेटिक पेन का मतलब देख ओरिजिन की बेस पे कहाँ पे है। सोमेटिक पेन की अगर हम बात करें तो दिस इज कम्स फ्रॉम द स्किन, मसल और अगर सॉफ्ट टिश्यू, अगर सॉफ्ट टिश्यू की वजह से या स्किन या मसल की वजह से अगर कोई पेन है तो उसको हम सोमेटिक पेन कहते हैं। अगर इंटरनल ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व है और उसकी वजह से कोई पेन है, फॉर एग्जांपल किडनी है, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, तो उसको हम वेसरल पेन कहेंगे। इसी तरह अगर कोई पेन जो नर्व्स एंडिंग है, मतलब नर्व्स के स्टिमुलेशन की वजह से है, अगर कोई नर्व्स है और वो स्टिमुलेट और नर्व्स की वजह से अगर कोई पेन होते हैं तो उसको हम कंटिन्यूस पेन कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इंटरवेंशन की बात करें तो 2 टाइप के इंटरवेंशन है। एक को हम कहते हैं फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन, जिसमें मेडिकेशन को हम यूज़ करते हैं, और एक हमारे पास है नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन। नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन का मतलब ये है जिसमें हम कोई मेडिसिन यूज़ नहीं करते फॉर द पर्पज ऑफ द ट्रीटमेंट। और जो नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, जिस तरह कह रहे हैं कि नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन थेरेपी इज रेफर टू द इंटरवेंशन दैट डू नॉट इन्वॉल्व द यूज ऑफ द मेडिकेशन टू ट्रीट द पेन। मतलब उसमें हम पेन की जो ट्रीटमेंट है, पेन को जो रिलीव करने के लिए हम कोई मेडिकेशन यूज नहीं करते, बल्कि हम विदाउट मेडिकेशन द गोल ऑफ अ नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन है, इसका मेन एम क्या है, मेन पर्पस क्या है, मेन इसकी गोल क्या है। एक तो ये है कि फियर को डिक्रीज किया जाए, डिस्ट्रेस को डिक्रीज किया जाए और एंजाइटी को डिक्रीज किया जाए, एंड टू रिड्यूस द पेन टू प्रोवाइड पेशेंट विद द सेंस ऑफ कंट्रोल। देख, अगर कोई पेशेंट है और सर्जरी के लिए वो प्लान है, या कोई पेशेंट है और उसको इंजेक्शन है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पेशेंट मैंने खुद देखे हैं कि वो इंसुलिन इसलिए नहीं लगाते क्योंकि उसको इस बात की फेयर होते हैं कि मतलब इंसुलिन की इंजेक्शन जो बार बार वो लगाएंगे तो उसकी वजह से उसको पेन होंगे। तो आपने उसकी जो फियर है उसको डिक्रीज करना है, उसकी एंजाइटी को आपने डिक्रीज करना है, उसको डिस्ट्रेस। तो नॉन फार्माकोलॉजी में जो ज़्यादातर फोकस होते हैं वो एंजाइटी, फियर, डिस्ट्रेस उसको रिड्यूस करने के ऊपर होते हैं। इसके एडवांटेज क्या है? इसके एडवांटेज एक तो ये है कि ये इनएक्सपेंसिव है और दूसरा ये है कि सेफ है, उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये 2 मेन एडवांटेज है ऑफ द नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी जो है दिस इज उसको हमने कैटेगरी में डिवाइड किया, एक फिजिकल है और एक साइकोलॉजिकल है। ठीक है, फिजिकल क्या है? द फिजिकल सेंसरी इंटरवेंशन में जो मोस्ट कॉमनली है वो क्या है? वो हमारे पास मसाज है। ठीक है, जब भी कोई पेन होते हैं तो हम उस एरिया की क्या करते हैं? मसाज करते हैं, और मसाज की वजह से जो पेन है वो रिलीव हो जाते हैं। तो इसमें कोई मेडिसिन यूज नहीं होती, सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड नॉन फार्माकोलॉजिकल। पोजीशनिंग है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट है उसको बेड सोर है, या कोई पेशेंट है और उसको मतलब स्टैंडिंग पोजीशन में अगर उसको तकलीफ है तो आप उसको सेटिंग पोजीशन में लेकर आ सकते हैं, आप उसको लाइनिंग पोजीशन में लेकर आ सकते हैं। या अगर कोई पेशेंट है उसको बेड सोर है और उस साइड पे वो अगर प्रॉन पोजीशन पे है या जो भी स्पाइन पोजीशन पे है, लेकिन जो एरिया जहाँ पे बेड सोर है तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे पेन ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर वहाँ से आप प्रेशर को रिलीज़ करेंगे, उसकी जो पोजीशन है उसको चेंज करेंगे, तो पेशेंट की जो पेन है वो रिलीव हो जाएंगे। हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट आपको पता है कि कभी कभार जो है हम ये मतलब डोमेस्टिक रेमेडीज में भी आते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा एडिमा है, सूजन है या इन्फ्लामेशन है तो हम उस पर कोल्ड भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारे पास एक और है जिसको कहते हैं ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। ठीक है, टेंस उसको कहते हैं। इसके अलावा अकुपंक्चर है। अकुपंक्चर ये चाइना का जो है बहुत ज़्यादा मशहूर ट्रीटमेंट है उस टाइम। ठीक है, इसके अलावा मसल रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो दीज आर द फिजिकल इंटरवेंशन।
इसके अलावा अगर हम फार्माकोलॉजिकल पेन थेरेपी की बात करें, एक केमिकल हम उसमें साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, अच्छा साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो एक तो ये है कि अगर कंटिन्यूसली पेन एक पेशेंट जो है कंटिन्यूसली अगर वो पेन परस्यू कर रही है, तो इसके अगर डेवलपमेंटल स्टेटस की हम बात करें, तो अगर उसकी बिहेवियर की हम बात करें या उसकी एटीट्यूड की अगर हम बात करें, उसकी एंजाइटी और डिस्ट्रेस की अगर हम बात करें, तो नो डाउट कि वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होंगे, एग्रेसिव बिहेवियर के साथ होंगे ऐसे लोग। ठीक है, तो मोस्ट कॉमनली यूज साइकोलॉजिकल अगर इंटरवेंशन की बात करें तो एक CBT है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी है, जिसमें हम पेशेंट को मतलब उसके जो माइंड है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। माइंडफुल बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी है, ACT जिसको हम कहते हैं, मेडिएशन है। ठीक है, मेडिएशन में हमारे पास योगा और ये डिफरेंट टाइप के वो आ जाते हैं। गाइडेड इमेजिनरी है, जिसमें अपने अपने माइंड को चेंज करना है, ठीक है कि नहीं, ये बहुत कम पेन है और ये अपने खुद अपने माइंड को सेटिस्फाइड करना है। स्पिरिचुअलिटी है एंड रिलीजियस है। ठीक है, कुछ लोग अगर किसी को पेन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को टूथ एक है, डॉन की जो पेन है, या किसी को एब्डोमिनल पेन है, या किसी को इवन हेडेक है, तो वो जो रिलीजियस लीडर होते हैं उसके पास जाते हैं और उससे उसकी क्या करवाते हैं, मतलब दम वगैरह करवा देते हैं। तो दिस इज स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस टाइप की जो होते हैं, मतलब ट्रीटमेंट होते हैं। इसके अलावा म्यूजिकल थेरेपी कुछ लोग यूज़ करते हैं हमारे, हाँ यहाँ पे तो ये इतना कॉमन नहीं है, लेकिन जो फॉरेन कंट्रीज होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा ये कॉमन है। अच्छा, आप हम अगर फार्माकोलॉजिकल बात करें, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन जो इसका मेन जो जिस तरह हमने नॉन फार्माकोलॉजिकल में डिस्कस किया था कि जिसमें मेडिकेशन की यूज़ नहीं होती, लेकिन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में वी विल यूज द मेडिकेशन। ठीक है, अ वाइड रेंज ऑफ ड्रग आर यूज टू मैनेज द पेन। बहुत ज़्यादा वाइडली जो रेंज है मेडिकेशन की वो यूज़ होता है for the main purpose of management of the pain resulting from the inflammation and the response to tissue damage, chemical agent, P2G, जितने सेप्टिक पेन है या न्यूरोपैथिक पेन है, उसके डिफरेंट टाइप की जो हमारे पास मेडिकेशन है, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन अवेलेबल है। ठीक है, WHO ने उसको 3 स्टेप में डिवाइड की है कि मतलब अब डायरेक्टली जो है हाई डोज, मतलब जो हमारे पास ओपाइड है उसमें हम डायरेक्टली नहीं जाते, बल्कि उसके जो स्टेप वाइज हम उसको ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, लेडर स्टेप 1 से लेकर स्टेप 3 तक वो रेंज डेवलप बाई WHO ने उसको डेवलप किया था टू इम्प्रूव द मैनेजमेंट ऑफ द कैंसर पेन के लिए। दिस वाज फॉर स्पेसिफिक कैंडिडेट टाइप ऑफ द कैंसर पेन के लिए उसको डेवलप किया गया था। दिस टाइप ऑफ द 1 से 3 जो स्टेप है, द 3 स्टेप WHO analgesic leader as also used to providing the step-wise pain relief for the pain due to the other cause। मतलब आपने जब भी पेन को रिलीव करना है तो आपने स्टेप वाइज उसको रिलीव करना है। ठीक है, आपने सबसे पहले स्टेप 1 की जो मेडिकेशन लेनी है, फिर 2 और फिर 3। अगर हम स्टेप 1 की बात करें, सो दिस इज अ नॉन ओपाइड मेडिकेशन है WHO एनाल्जेसिक, जिसमें जो मोस्टली हम माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें हमारे पास NSAID है, हमारे पास पैरासीटामोल है, एस्पिरिन है। तो ये जो बेस्ट टाइप ऑफ मेडिकेशन है वो स्टेप 1 में आते हैं और दिस इज यूज फॉर द माइल्ड टू मॉडरेट पेन और दिस मेडिसिन इज आल्सो कॉल्ड नॉन ओपाइड मेडिकेशन। स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो इसमें कॉम्बिनेशन होंगे, कंपाउंड एनाल्जेसिक होंगे, मतलब 2 एनाल्जेसिक को जो है मिला के, जिस तरह अगर आजकल आप टोनिफ्लेक्स को देखें, टोनिफ्लेक्स की, ठीक है, इसी तरह अगर आपने ब्रॉडफोर्ट को देखें, या जो प्रोवार्स ड्यू है हमारे पास जिसमें आइबोब्रोफीन प्लस पैरासीटामोल होते हैं, तो मतलब दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एनाल्जेसिक होते हैं। ये माइल्ड टू मॉडरेट पेन के लिए ये भी यूज़ करते हैं, जिसमें कंपाउंड एनाल्जेसिक होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग। जो सिंगल टेबलेट है वो इंक्लूड होते हैं 2 मतलब टाइप के ड्रग्स के साथ, जिस तरह कोडीन है या पैरासीटामोल है। ठीक है, हमारे पास इसके एग्जांपल क्या है, जो है कोकोमोडॉल है, जो है डाइड्रामोल है। तो इसमें क्या है कि कोडीन और पैरासीटामोल इन दोनों सिंगल 8 mg हमारे पास इसमें कोडीन होते हैं और 500 mg हमारे पास ही इसमें पैरासीटामोल होते हैं। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द ड्रग। ठीक है, थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड कैटेगरी दीज आर द ओपाइड मेडिकेशन। ये हमारे पास ओपाइड मेडिकेशन है और ये हम सीवियर पेन में देते हैं। अगर पेन बहुत ज़्यादा सीवियर है
तो सीवियर पेन में हम फिर उसको दे देते हैं। ये मेडिकेशन जो है इसकी द मोस्ट अब अगर हम बात करें तो जैसे मॉर्फिन जो है ड्राइवर से डिराइव की जाती है या सिंथेटिक एनालॉग से ये, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें तो जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इफेक्टिव पेन किलर होते हैं करंटली अवेलेबल, अगर हम बात करें ओपाइड मेडिकेशन इसमें हमारे पास मॉर्फिन है, ऑक्सीक्यूरिन है, क्यूरिन है, ट्रेमोडोल है, ठीक है। तो ये जितने भी है या जो हमारे पास जो पेंटानेल है या डायामॉर्फिन है जिसको हम हेरोइन, तो दीज आर मेडिकेशन इज ये हमारे पास जो स्टेप 3 कैटेगरीज में आ जाते हैं अगर हम WHO जैसे लीडर की बात करें, और दिस इज यूज्ड फॉर द सीवियर पेन। अच्छा, फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन की अगर हम बात करें तो इसमें एक हमारे पास है जो है एडजेवेंट का मतलब क्या है? द WHO एनाल्जेसिक लीडर recommended that the patients are prescribed additional medication to manage the symptom of the neuropathic pain. These drugs include जो हमारे पास ट्राइसाइक्लिक है या एंटी डिप्रेशन है या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है, ठीक है। तो इस टाइप के ड्रग क्योंकि पेन की हमने बात की, वो पेन जो न्यूरॉन्स की वजह से होते हैं, अगर जो नर्व्स है वो डैमेज हो जाते हैं इसकी वजह से होते हैं, तो हम उसको न्यूरोपैथिक ड्रग्स मतलब पेन कहते हैं। जो न्यूरोपैथिक पेन है उसके लिए जो मेडिसिन यूज होते हैं जिसमें हमारे पास जिस तरह हमने एंटी डिप्रेशन की बात की, एंटी एपिलेप्टिक की हमने बात की, तो इस टाइप की मेडिसिन हम दे देते हैं। इसके अलावा हमारे पास टॉपिकल एनाल्जेसिक है। टॉपिकल एनाल्जेसिक जो है जैसे लोकलाइज पेन के लिए मोस्टली यूज़ की जाती है, जिसमें हमारे पास जो मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, न्यूरोपैथिक पेन है या मसल पेन है या कोई जो ट्रॉमा है उसकी वजह से अगर कोई लोकलाइज पेन है तो लोकलाइज पेन को रिलीव करने के लिए हम टॉपिकल एनाल्जेसिक भी हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। और टॉपिकल एनाल्जेसिक में हमारे पास डेपिल सेट होते हैं, हमारे पास उसमें ब्रूटीन है, ये सारे डाइक्लोपेनिक है, तो ये सारी जो है हमारे पास टॉपिकल एनाल्जेसिक में भी आ जाते हैं, ठीक है। ये कुछ थ्योरीज हैं जो पेन के लिए है हमारे पास, पेन मैनेजमेंट के लिए, जिसमें इंटेंसिव थ्योरी है, स्ट्रॉन्ग थ्योरी है, स्पेसिफिसिटी थ्योरीज है या पैटर्न थ्योरी है, ठीक है। जो सेंटर स्टिमुलेशन थ्योरी है या सेंसरी इंटरेक्शंस थ्योरी है, ठीक है। तो एक तो ये है कि स्टूडेंट्स जो है उसको मतलब आप लोग खुद भी कर सकते हैं, और इंशाल्लाह वी विल आल्सो ट्राई कि हम इस पर एक और वीडियो बनाएं जितने भी थ्योरीज है पेन मैनेजमेंट के रिलेटेड, तो हम उसको डिस्कस करेंगे उसमें, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट द पेन मैनेजमेंट, जो कॉन्सेप्ट अब पेन है कि पेन है क्या, तो पेन को हमने डिस्कस कर दिया इन डिटेल, ठीक है। फिर उसकी टाइप को, उसकी जो किस तरह पेन जो है परसीव करते हैं, किस तरह पेन जो है वो जो नॉक्सियस स्टिमुलाई है उससे सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं, फिर किस तरह वो ट्रांसलेट होते हैं, किस तरह परसीव होते हैं और किस तरह फिर उसको इनहिबिट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमने डिस्कस कर दिया है इन डिटेल। इफ यू हैव स्टिल एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क द क्वेश्चन on the comment section, and inshallah I will try to give the answer timely. Thank you so much for listening and watching me. Thanks so much again.